तो कभी हिचकिचाइए मत कि हमें इंग्लिश नहीं आती है। आजकल मैं नेट में देखा कि नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। स्वागत है आपका सशक्त लक्ष्मी चैनल में हार्दिक हार्दिक। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल। पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई हिंदी दिवस की। दोस्तों, 14 सितंबर आपको याद रहेगा कि 14 सितंबर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यह स्टार्ट हुआ था 14 सितंबर 1949, यानी कि 1949 में यह लागू हुआ था। कहा गया था कि जो है हिंदी भाषा हमारी मदर टंग है। जो पढ़ा लिखा ना हो वो भी बोलता है, जो पढ़ा लिखा हो वो भी बोलता है, बच्चा बूढ़ा हर कोई हमारे देश में हिंदी जो ये लैंग्वेज है वो बोलता है। तो संविधान में ये प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, दूसरा क्या है कि उस समय ये भी कहा गया था कि भाई थोड़ा सा अच्छा संतुलन बनाने के लिए, अच्छा समन्वय बनाने के लिए अंग्रेजी भाषा का भी हमें सहारा लेना चाहिए। और जो अंग्रेजी माध्यम है इससे थोड़ा सा हमारे देश का विकास हो सकता है। विकास कैसे होगा? थोड़ा सा कामकाजों में इसके द्वारा हेल्प मिलेगी। लेकिन हम भारतीय हैं तो पूरा का पूरा सम्मान हम हिंदी को ही देंगे। तो कहा गया कि इस दिन बड़े ही धूमधाम से जो है ये सारी की सारी चीज़ें होंगी और धीरे धीरे क्या होगा कि लोग इंग्लिश ही बोलेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाए। अगर आप तक मेरी वीडियो पहुंच रही है तो आप भी जागरूक हो जाए और आज का दिन है उसको इस तरह से मनाएं कि लगे कोई त्यौहार है। जी हाँ दोस्तों, ये ज़रूर बताएं कि हिंदी दिवस हमारी राजभाषा है। भारत देश में धीरे धीरे अंग्रेजी माध्यम का इतना प्रचलन हो रहा है कि लोग अपने बच्चों को, अपने सारे बच्चों को गरीबी रेखा के जो नीचे भी आता है जो व्यक्ति, वो भी सारे इंग्लिश मीडियम में उनको पढ़ा रहा है और ये मान्यता दे रहा है कि इंग्लिश बहुत अच्छी है। लेकिन वो ये बोल रहा है कि इंग्लिश भारत में सिर्फ इसलिए लाई गई ताकि कुछ ऐसे काम हैं जिनमें सुविधा हो, वो आसानी से हो। अन्यथा अंग्रेजी माध्यम का हमने कुछ नहीं करना है और ना ही वो हमारी कोई राजभाषा है। तो दोस्तों, हिंदी भाषा को बहुत आगे बढ़ाने के लिए या फिर लोगों को जागरूक करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं कि सब लोग हिंदी भाषा भूलते चले जा रहे हैं, तो इसके लिए सरकार कई योजनाएं शुरू कर रही है। सरकार का ये भी कहना है कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो हम हर जगह, हर गवर्नमेंट ऑफिस में यानी कि सरकारी विभाग में जो इंग्लिश माध्यम है उसको पूर्णतः हटा देंगे और हिंदी माध्यम से सारे के सारे काम करेंगे। आज भी 70 और 80% जगह अंग्रेजी में ही काम होते हैं, अन्यथा हिंदी में होते हैं। अब धीरे धीरे जो है हिंदी समाप्त हो रही है, तो ये लुप्त ना हो सके और लोगों को पता चले कि ये हमारी राजभाषा है, तो सरकार इसके लिए बहुत बड़ा कदम उठा रही है। तो आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो ऐसा कहती है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं और अगर पढ़े भी हैं तो हम हिंदी मीडियम से। उन लोगों के लिए भी है जो लोग ऐसे कहते हैं कि अरे हम तो गंवार लैंग्वेज बोल रहे हैं, यानी कि हम हिंदी लैंग्वेज बोल रहे हैं, हमें तो स्मार्ट लैंग्वेज आती ही नहीं, यानी कि इंग्लिश आती ही नहीं। तो अपनी किस्मत को कोसते थे कि हम हिंदी बोल रहे हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती, काश हमें इंग्लिश आ जाती तो हम ऐसा करते, काश हमें इंग्लिश आ जाती तो हम वैसा करते। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उत्तराखंड स्टेट में जितने भी IAS हैं वो सब के सब हिंदी मीडियम के हैं। हाँ दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ही प्रेरणादायक बात है कि मैं जिस स्टेट में रहती हूँ वहाँ पे जितने भी IAS PCS हैं वो सब हिंदी मीडियम के हैं। उनको ये पता है कि जो अंग्रेजी माध्यम है वो सिर्फ हमारी हेल्प कर रहा है, हमें सुविधा दे रहा है। बाकी देखिए, टैलेंट किसी का मोहताज नहीं होता और हर किसी पे आजकल टैलेंट है और मुझे बहुत गर्व है ये कहने पे कि मैं भारतीय हूँ। एक सूत्र है जिससे हम सबके सब जुड़े हैं, वो है हिंदी माध्यम। तो कभी हिचकिचाइए मत कि हमें इंग्लिश नहीं आती। दोस्तों, अपने शब्दों को यही विराम देते हुए मैं यही कहूँगी कि हिंदी भाषा जो है इसका सम्मान करना चाहिए, इससे प्यार करना चाहिए और अपने दैनिक जीवन में सिर्फ उपयोगी नहीं, लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें कि ये कितनी ज़रूरी है। तो अगली वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहे, तब तक के लिए